सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। लंबे समय से छिपा हुआ सच आखिर सामने आने वाला है। आर्य फैसला कर लेता है कि अब और झूठ नहीं चलेगा। उसे महसूस होता है कि सच्चाई को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर अनु भी कुछ ऐसी बातें सुन लेती है जिससे उसके मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सभी लोग किस राज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद अनु कुछ ऐसी बातचीत सुन लेती है जो पूरी कहानी बदल देती है। वह तुरंत आर्य से जवाब मांगती है। पहले तो आर्य बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह मान लेता है कि चरण की असली पहचान उससे जुड़ी हुई है। वह अनु से कहता है कि इस सच को किसी और के बजाय वह खुद अपनी मां के सामने रखेगा। इसके बाद आर्य घर जाने का फैसला करता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग उसे ऐसा करने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। घर पहुंचकर आर्य अपनी मां के सामने वह सच रख देता है जिसका सभी को वर्षों से इंतजार था। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि चरण ही उनका बिछड़ा बेटा यशवर्धन है, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह भावुक होकर उसे गले लगा लेती हैं। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन इसी बीच आर्य के मन में यह सवाल भी उठने लगता है कि आखिर कुछ लोग इस सच्चाई से इतने डरे हुए क्यों हैं। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे हर हाल में छिपाने की कोशिश की जा रही है। यशवर्धन की पहचान सामने आने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल अब शुरू होता दिखाई दे रहा है। मां अब हर हाल में अपने बेटे को पूरी तरह ठीक देखना चाहती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। उन्हें डर है कि अगर यशवर्धन को सब कुछ याद आ गया तो कई पुराने राज एक एक करके सामने आ जाएंगे। वहीं राजनंदिनी की मौत का सच भी अब बड़ा सवाल बन चुका है। क्या अनु इस रहस्य तक पहुंच पाएगी? क्या सभी छिपे हुए राज दुनिया के सामने आएंगे? आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। लंबे समय से छिपा हुआ सच आखिर सामने आने वाला है। आर्य फैसला कर लेता है कि अब और झूठ नहीं चलेगा। उसे महसूस होता है कि सच्चाई को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर अनु भी कुछ ऐसी बातें सुन लेती है जिससे उसके मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सभी लोग किस राज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद अनु कुछ ऐसी बातचीत सुन लेती है जो पूरी कहानी बदल देती है। वह तुरंत आर्य से जवाब मांगती है। पहले तो आर्य बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह मान लेता है कि चरण की असली पहचान उससे जुड़ी हुई है। वह अनु से कहता है कि इस सच को किसी और के बजाय वह खुद अपनी मां के सामने रखेगा। इसके बाद आर्य घर जाने का फैसला करता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग उसे ऐसा करने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। घर पहुंचकर आर्य अपनी मां के सामने वह सच रख देता है जिसका सभी को वर्षों से इंतजार था। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि चरण ही उनका बिछड़ा बेटा यशवर्धन है, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह भावुक होकर उसे गले लगा लेती हैं। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन इसी बीच आर्य के मन में यह सवाल भी उठने लगता है कि आखिर कुछ लोग इस सच्चाई से इतने डरे हुए क्यों हैं। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे हर हाल में छिपाने की कोशिश की जा रही है। यशवर्धन की पहचान सामने आने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल अब शुरू होता दिखाई दे रहा है। मां अब हर हाल में अपने बेटे को पूरी तरह ठीक देखना चाहती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। उन्हें डर है कि अगर यशवर्धन को सब कुछ याद आ गया तो कई पुराने राज एक एक करके सामने आ जाएंगे। वहीं राजनंदिनी की मौत का सच भी अब बड़ा सवाल बन चुका है। क्या अनु इस रहस्य तक पहुंच पाएगी? क्या सभी छिपे हुए राज दुनिया के सामने आएंगे? आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। लंबे समय से छिपा हुआ सच आखिर सामने आने वाला है। आर्य फैसला कर लेता है
कि अब और झूठ नहीं चलेगा। उसे महसूस होता है कि सच्चाई को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर अनु भी कुछ ऐसी बातें सुन लेती है जिससे उसके मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सभी लोग किस राज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद अनु कुछ ऐसी बातचीत सुन लेती है जो पूरी कहानी बदल देती है। वह तुरंत आर्य से जवाब मांगती है। पहले तो आर्य बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह मान लेता है कि चरण की असली पहचान उससे जुड़ी हुई है। वह अनु से कहता है कि इस सच को किसी और के बजाय वह खुद अपनी मां के सामने रखेगा। इसके बाद आर्य घर जाने का फैसला करता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग उसे ऐसा करने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। घर पहुंचकर आर्य अपनी मां के सामने वह सच रख देता है जिसका सभी को वर्षों से इंतजार था। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि चरण ही उनका बिछड़ा बेटा यशवर्धन है, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह भावुक होकर उसे गले लगा लेती हैं। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन इसी बीच आर्य के मन में यह सवाल भी उठने लगता है कि आखिर कुछ लोग इस सच्चाई से इतने डरे हुए क्यों हैं? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे हर हाल में छिपाने की कोशिश की जा रही है? यशवर्धन की पहचान सामने आने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल अब शुरू होता दिखाई दे रहा है। मां अब हर हाल में अपने बेटे को पूरी तरह ठीक देखना चाहती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। उन्हें डर है कि अगर यशवर्धन को सब कुछ याद आ गया तो कई पुराने राज एक एक करके सामने आ जाएंगे।